हेलो, नमस्कार बच्चों। मैं आज आपको राजस्थान का इतिहास का पहला जो चैप्टर है, राजस्थान के इतिहास के जानने के स्रोत, और वो स्रोत में पुरातात्विक स्रोत बता रही हूँ। क्योंकि सबसे पहले हमें पुरातात्विक स्रोत से ही हमें इतिहास को स्टार्ट करेंगे। तो ज़मीन से मतलब पुरातात्विक स्रोत वो है जो ज़मीन से खुदाई कर मिलने वाली सामग्रियों से है। इसमें धातु और प्रस्तर औजार, मृत भांडों, मृत मूर्तियों जो मिट्टी से बनी होती है, आभूषण और विभिन्न देवी देवताओं की जो मूर्तियाँ होती है, शेर, हाथी, बैल, कुत्ते, गाय, रथ, खिलौने और इन सब विभिन्न पक्षियों की मृत मूर्तियाँ, ये सारे जो है वो से है माना जाता है। राजस्थान में ऐसी मूर्तियाँ हनुमानगढ़ के रंगमहल और जयपुर के रेड से मिली है। पाषाण, तांबे और लोहे के औजारों से किसी को काटने, छीलने और छेद करने के काम आते हैं। राजस्थान के भीलवाड़ा के बागौर के उत्खनन में कई पाषाण औजार मिले हैं जो नोकदार फलक वाले, तिरछे और त्रिभुज फलक वाले हैं, जिनका उपयोग मछली मारने, जंगली जानवरों के शिकार करने, छेदने और छेद करने के छीलने के काम आते हैं। उदयपुर के आहट से भी तांबे के औजार मिले हैं। बागौर से, सीकर से, गणेश्वर से भी तांबे के औजार मिले हैं। रंगमहल और रेड के उत्खनन से लोहे के औजार जैसे तलवार, खंजर, भाले, बर्छी, चाकू, तीर, कुल्हाड़ी मिली है और इससे पता चलता है कि वहाँ के लोग कैसे शिकार करते थे। अब यह है कि ऐतिहासिक युग की सामग्री में मृत भांडों का महत्वपूर्ण स्थान है। बागौर के उत्खनन में प्राप्त मृत भांडों का रंग मटमैला है। वे मोटे और जल्दी टूटने वाले हैं और अलंकरण का इसमें अभाव है, क्योंकि कई मृत भांडों पे चित्र होते हैं, वो चित्र यहाँ के मृत भांडों में नहीं मिले हैं। जबकि हनुमानगढ़ के पास रंगमहल की खुदाई से मिले मृत भांड मोटे और खुरदरे हैं। वे मजबूत, चिकने और अलंकरण युक्त हैं। ये लाल गुलाबी कलर के हैं। ये बर्तन ईसा पूर्व प्रथम सदी के 5वीं-6वीं सदी तक बनते रहे हैं। इसी तरह से जयपुर के पास रेड से भी मृत भांड मिले हैं जो ईसा पूर्व 2री व 3री सदी के हैं। प्राचीन राजस्थान की खुदाई करने पर बसावट के अवशेष मिले हैं। वे कैसे थे? कालीबंगा से मिले अवशेषों से पता चलता है कि मकान मिट्टी की ईंटों से बनाए जाते थे। मकानों की दीवारों और फर्श पर मिट्टी का गारा लगाया जाता था। मकान में चूल्हे भी मिट्टी और ईंटों से बने हुए हैं। आहड़ के मकानों के जो फर्श मिले हैं, इनमें लाल मिट्टी के साथ रेत मिलाकर बनाया गया है। रंगमहल के मकानों का निर्माण भी ईंटों द्वारा हुआ है। यहाँ साधारण स्थल के निवासियों के घर छोटे और सादे होते थे, लेकिन वह घरों को चित्रों द्वारा सजाते थे। बैराठ व सांभर में मिले मकान भी ईंटों से ही बने हुए हैं। सांभर में 45 मकानों के ढांचे मिले हैं, जिनमें आंगन, 3-4 कमरे वगैरह होते थे। मकान में खिड़कियां, दरवाजे, रोशनदान होते थे। छतों पर भट्टे में पकाए गए केवलू ढाके जाते थे। बसावट के अवशेषों से इनके जीवन स्तर की जानकारी प्राप्त होती है। खुदाई में अस्थियों के टुकड़े प्रमाणित करते हैं कि लोग मांसाहारी थे। यदि पशुओं की हड्डियों का पूरा कंकाल मिले तो ये बात सिद्ध होती है कि पशु अकाल या बाढ़ में मारे गए थे। इसी तरह मानव हड्डियां का ढांचा भी एक साथ बड़े खड्डे में मिले, जिनमें किसी के कंकाल का हाथ नहीं है, पैर नहीं है, सिर नहीं है। तो ये समझ लेना चाहिए बच्चों कि ये युद्ध में मरे थे। मकान उत्खनन में कांच व पत्थर के मनके मिले हैं। जैसे आहड़ के उत्खनन में गोमेद और स्फटिक एक वो पत्थर होता है जिससे आभूषण बनाए जाते हैं। इन मणियों के साथ साथ एक कांच की पकी मिट्टी, सीप, हड्डी के गोलाकार छेद वाले अंड भी लगाए जाते थे। कालीबंगा के उत्खनन में कांच के मनके और बालाथल के उत्खनन में बहुमूल्य पत्थर के मनके मिले हैं। ये बालाथल जो स्थल है वो चित्तौड़गढ़ के वल्लभनगर तहसील में है। इनका प्रयोग आभूषण में होता था। कुछ स्थलों की खुदाई में मुद्राएं, मुहरे, ठप्पे प्राप्त हुए हैं।
आहट से 6 तांबे की मुद्राएं व 3 मोहरें मिले हैं। इनमें कुछ अस्पष्ट है। एक मुद्रा पर त्रिशूल और दूसरी पर अपोलो खड़ा हुआ मिला है। अपोलो के हाथ में तीर व पीछे तरकश है। मुद्रा के किनारों पर ग्रीक भाषा में कुछ लिखा हुआ है, जिससे स्पष्ट होता है कि यह इंडो ग्रीक काल की थी, जो दूसरी सदी की है। रंगमहल से भी कुषाणकालीन और उसके पूर्व 105 तांबे की मुद्राएं मिली है, जिसमें कुछ पंचमार्क सिक्के हैं जो प्रथम सदी की है। बैराठ में 36 मुद्राएं मिली है, जिनमें 8 पंचमार्क के, शेष 28 इंडो ग्रीक काल के तथा 28 मुद्राओं में 16 मुद्राएं मिनांडर के समय की है, जो इंडो ग्रीक शासक था। खुदाई में मिले अनाज के जले हुए दाने प्राप्त हुए हैं। अनाज भंडारण के बड़े बड़े मृदभांड से साबित करते हैं कि लोग घरों में अनाज का संग्रह करते थे। रंगमहल की खुदाई से पता चलता है कि यहाँ चावल की खेती होती थी। उनका मुख्य भोजन भी चावल था। उपरोक्त पुरातत्व सामग्री के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि राजस्थान के इतिहास के निर्माण में वे उसके कालक्रम के निर्धारण में ये सामग्रियाँ कितनी महत्वपूर्ण रही, इससे तत्कालीन सामाजिक आर्थिक जीवन का पता चलता है। थैंक यू सर। हाँ हो गया।